तो हे एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले कि कैसे आप एडीसीबी बैंक में अपना सेविंग और कॉल अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। इस अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। अकाउंट को ओपन यदि आप कर रहे हैं तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कितना ब्याज देखने को मिल जाएगा, कौन सा अकाउंट आपके लिए बेनिफिट देने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल की सहायता से इस अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे। और यदि आप भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर अदर कंट्रीज़ में भी रहते हैं तो तब भी आप इस अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे, तो इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और गाइस, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब वैसे कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के अपडेट सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इस अकाउंट को ओपन करना है। अकाउंट को ओपनिंग करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एडीसीबी सेविंग एंड कॉल अकाउंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप एक कॉल बैक के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे बताइए कि आपको अकाउंट में मंथली मिनिमम सैलरी यहाँ पे आपको 5,000 दिरहम बताई गई है यदि आप दुबई में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे आपको ई स्टेटमेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता, और 0.10% के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्याज दर की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट को ओपन करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पे बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में आपको यहाँ पे कुछ फीस एंड चार्जेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बताइए कॉल अकाउंट में यदि आप पैसे आपके लेस देन 15 होते हैं, और यदि आप यूएसडी अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें भी आपके $5 से कम होते हैं तो ऐसे में आपको हर महीने यहाँ पे चार्ज देना होगा। और यदि आप 15 दिरहम या फिर $5 अपने अकाउंट में मेंटेन करके रख लेते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटसाइड द नॉर्मल साइकिल विल बी चार्ज्ड एज पर शेड्यूल्स ऑफ फीस, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में यहाँ पे आउटसाइड नॉर्मल साइकिल से अलग यदि आप यहाँ पे स्टेटमेंट लेते हैं तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। डेबिट कार्ड यूजेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अगर अदर एटीएम पर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको इस अकाउंट को ओपन करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंट को ओपन करते समय यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट फीचर्स देखने को मिल जाएगी। यदि आप दुबई में रहते हैं या फिर दुबई से बाहर कंट्री जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर अदर कंट्रीज़ में यदि आप रहते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दिरहम और यूएसडी करेंसी की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बताइए कि आपको 0.10% के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्याज दर देखने को मिलेगा, जो कि आपका दिरहम और यूएसडी सेविंग अकाउंट में होगा। इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट इज़ एक्यूरेट मंथली ऑन द मिनिमम बैलेंस एंड इफ पेड हाफ अर्ली और मिनिमम मंथली बैलेंस, यानी कि आपको हर 6 महीने में आपको यहाँ पे मंथली जो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा, जो भी ब्याज बनेगा वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। फ्री ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी यदि आप यहाँ पे अपना दिरहम वाला सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। अब बात कर लेते हैं यदि आप कॉल अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट फीचर्स देखने को मिल जाता है। इस अकाउंट को भी आप ओपन कर सकते हैं यदि आप दुबई में रहते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिरहम और यूएसडी की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्ट एक्यूरेट ऑन द डेली बैलेंस एंड ईफ मंथली, यानी कि यहाँ पे अगर आप बैलेंस वगैरह मेंटेन करके रखेंगे जो भी ब्याज बनेगा आपका हर महीने आपके खाते में भेज दिया जाएगा। फ्री ई स्टेटमेंट की यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगी। गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं टच पॉइंट के बारे में। यदि आप यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं यानी कि 25,000 दिरहम यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे में आपको टच पॉइंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 25 मिलियन टच पॉइंट तक हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जैसे बिल पेमेंट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना होगा तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है ताकि आप इस अकाउंट को आसानी से ओपन कर पाए। तो यहाँ पे बताइए कि यदि आप दुबई में रहते हैं और दुबई में काम करते हैं तो ऐसे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, यूए रजिस्ट्रेशन वीज़ा वैलिड फॉर 30 डेज, योर ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी, ए सैलरी सर्टिफिकेट, यानी कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में 30 दिन पुराना आपके पास में वैलिड वीज़ा होना चाहिए, ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, और आप यदि काम करते हैं तो ऐसे में सैलरी सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। यदि आप भारत जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया,
अदर कंट्रीज़ में रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या क्या देना होगा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, एक यहाँ पे वीज़ा लगेगी, स्टैम्प पेज ऑफ ई गेट कार्ड की, और एक 3 महीने का स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट लगेगा यदि आपका बैंक खाता है या फिर आपके जानने वाला कोई है तो उसका बैंक खाते की यहाँ पे स्टेटमेंट लगेगी। ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर्म एंड एग्जिस्टिंग एडीसीबी कस्टमर विद ए रिलेशनशिप ऑफ मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे बताइए कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कम से कम आप 1 साल दुबई में रहते हुए भी होने चाहिए, या फिर आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो आप 1 साल से कम होना चाहिए। एडीसीबी बैंक में अपना ऑनलाइन कॉल अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी बेसिक्स डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप एडीसीबी बैंक के पहले से मौजूदा कस्टमर है। यदि आप मौजूदा कस्टमर है तो यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, इसके बाद सैल्यूटेशन से आप चूज़ करेंगे मिस्टर या मिसिज़, इसके बाद अपना फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो अभी जो हमारा बैंक खाता एडीसीबी बैंक में नहीं है तो इसके लिए जस्ट यहाँ पे नो वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन से मिस्टर यहाँ पे चूज़ करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जस्ट हम अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। आप भी कुछ इसी तरीके से अपना नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ। डेमो के लिए आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर किया, आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना है। व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हम इंडिया से बिलोंग करते तो हम इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट बटन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कैलेंडर वाला जो सेक्शन है तो जस्ट यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर वाले सेक्शन पे। देखो ये कैलेंडर खुल चुका है, यहाँ से आप एंटर कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप अपना डेट का ईयर चूज़ करेंगे जिस भी ईयर से है। इसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आप एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ योर एमिरेट्स ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे भी अभी आप करंट में रह रहे हैं दुबई में, जैसे कि आबू धाबी हो गया, दुबई होगा, फारजा होगा, अजमन होगा, रसूल का रहा हो, शारजहाँ हो गया, जहाँ पे भी आप रहते हैं वो आप एंटर यहाँ पे कर लेंगे। देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी इसकी स्टेट है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है यानी कि आप जॉब करते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे। यदि आपको खुद का कोई रोजगार है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यदि आप हाउस वाइफ है तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यदि आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यदि आप एक पेंसर है तो पेंसर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सैलरीड वाला चूज़ कर लेते हैं। आप इसी तरीके से आप एंटर करेंगे। जैसे आप सैलरीड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ अन्य डिटेल और आ जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इज़ योर सैलरी ट्रांसफ़र टू एडीसीबी बैंक, यदि आप एडीसीबी बैंक में अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो वाले सेक्शन को भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को रहने देंगे। व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जो भी आपकी कंपनी का नाम है तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जिस भी कंपनी में अभी आप करंट में काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, दिरहम में आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है, यानी कि आपकी कितनी सैलरी बन जाती है वो आप एंटर करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे 5000 दिरहम ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और देन नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे देखो थैंक यू करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यू हैव रिसीव्ड आर एवेलुएटिंग योर रिक्वेस्ट एज यूर प्रोवाइडेड शुड बी मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पे बताइए 24 घंटे के अंतर्गत इसके एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉल करेंगे और देन आपको बताया जाएगा इस अकाउंट को ओपनिंग करने के प्रोसेस के बारे में। देन यहाँ पे आपका एमरेटिस आईडी हो गया, जो सैलरी का आपका सर्टिफिकेट होता है उसका डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी और देन आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से आप एडीसीबी बैंक का कॉल अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आपको अकाउंट ओपनिंग करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।